हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल डेटावर्स पे। यह हम बात करने वाले हैं एक्सेल के ऊपर कि हम एक्सेल में लुकअप और वी लुकअप का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने मैनुअली डेटा में। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम वी लुकअप और लुकअप के बारे में यूज़ किस तरीके से करेंगे, एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड की तरह। और जनरली जो भी डेटा एंट्री या डेटा एनालिसिस कुछ भी थोड़े मोड़े काम होते हैं उसमें हम लुकअप और वीलुकअप का लोग जनरली जरूर करते हैं। तो बिना किसी थ्योरी और बिना किसी बात के हम सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी एक्सेल खोल के रखा हुआ है। हम इस पे शीट 1 पे जा रहे हैं क्योंकि मैं शीट 1 पे ऑलरेडी डेटा बना रखा है। मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली वीडियो पे आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से डेटा बना के रखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय नेम, उसका रोल, उसकी सैलरी और रिमार्क्स। मैंने यहाँ पे कम से कम 10 डेटा लिया है जिसमें मैंने एम्प्लॉय के नेम और उसके रोल, उसकी सैलरी और उसके रिमार्क्स दे रखी है ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे लुकअप और वी लुकअप का यूज करके दिखाएंगे कि लुकअप और वी लुकअप का यूज किस तरीके से किया जाता है। ये फॉर्मूले जनरली बहुत काम आते हैं अगर आप अभी एक्सेल सीख रहे हैं या अभी सीखने की तैयारी में है। तो हम यूज करते हैं पहले लुकअप का। तो लुकअप का यूज करने के लिए हम डायरेक्टली यूज करेंगे पहले इक्वल टू साइन और लुकअप। देखा आपने, मैंने लुकअप का सिर्फ 2 बार डाला, उससे पहले हमारा एक्सेल उसको शो कर दे रहा है, पहले सजेस्ट कर दे रहा है कि हम इसको यूज करें। तो लुकअप में हम लोग टैब से उसको उठा लेंगे और लुकअप वैल्यू हमें चाहिए। तो लुकअप एम्प्लॉय आईडी में नहीं, हमें एम्प्लॉय नेम पे लेना है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें जानकारी चाहिए ना। तो हम लुकअप लेंगे, सिलेक्ट टैब, लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी रहेगी। ओके, और हमारा लुकअप वेक्टर क्या है, हमारी मतलब एम्प्लॉय आईडी जो हमने ली है वो इसमें से कौन से कॉलम में आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लुकअप वेक्टर जो है एम्प्लॉय आईडी वो हमारे इसमें आता है एम्प्लॉय आईडी के। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लुकअप वेक्टर सिलेक्ट हो चुका है। और लुकअप के जो वो फॉर्मूले इसमें हमें ऑलरेडी बताया जाता है कि हमें क्या सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, इसके बारे में बताया जाता है। हाँ, लुकअप वेक्टर सिलेक्ट हो गया। अब हम रिजल्ट वेक्टर पे चलते हैं। हमने एम्प्लॉय नेम पे देखना है लुकअप, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें एम्प्लॉय नेम को फाइंड करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें एम्प्लॉय नेम को फाइंड करना है। तो रिजल्ट वेक्टर में क्या आएगा, एम्प्लॉय नेम का कॉलम आ जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट, उसको कर देंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। अभी आप देख सकते हैं अभी इसमें कुछ भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी एम्प्लॉय आईडी जो है लुकअप वैल्यू इसमें कुछ अभी तक फिल ही नहीं किया है। अब जैसे मैं इसमें से अभी कोई भी वैल्यू इसमें फिल करता हूँ, जैसे कि अभी मैं डाल दूँ रैंडमली 1005, ठीक है। मैंने यहाँ दबाया एंटर, हमें एम्प्लॉय का नेम पता चल गया। हमारी जो एम्प्लॉय आईडी 1005 है उसका जो एम्प्लॉय नेम है उसका नाम खुशी है। अब हम उसका रोल और सैलरी का भी पता लगा सकते हैं सिर्फ लुकअप वैल्यू का यूज करके, लुकअप फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो हम उसका रोल पता करने वाले हैं। तो सिंपली या तो हम फॉर्मूला को ड्रैग कर ले या तो हम सीधा टाइप कर ले। तो मैं चाहता हूँ टाइप करके दिखाऊं ताकि मैं आपका इस पे हाथ बैठ सके इस फॉर्मूले पे। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फिर से लुकअप, लुकअप कर लिया। हमारी लुकअप वैल्यू इस बार भी क्या रहेगी, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी के बेस पे उसके एम्प्लॉय के रोल का पता लगाना है। तो एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया, सेल हमने सिलेक्ट कर लिया। और लुकअप वेक्टर क्या है, हमारा जो लुकअप वेक्टर है ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी के कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया फिर से। और अब रिजल्ट वेक्टर क्या है, हमें रोल को चेक करना है। तो रोल हमारा ये थर्ड कॉलम, तो उसको भी हमने कर लिया सिलेक्ट कर लिया एंटर। तो एम्प्लॉय आईडी 1005 की रोल हमें पता चल गया वो एचआर है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब हमें उसकी सैलरी का पता करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लुकअप, लुकअप, लुकअप वैल्यू यही है, लुकअप वेक्टर हमारा सेम एम्प्लॉय आईडी एंड लुकअप रिजल्ट वेक्टर क्या है उसकी सैलरी। तो सैलरी को भी सिलेक्ट कर लेंगे एंटर, पता चल गया हमें। अब हम इसका यूज करके हम चाहे तो उसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। हमने 1005 की वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है उसके बारे में पता नहीं करना, हमें किसी रैंडमली का पता करना है जो हमारे डेटा में दे रखा है। तो हम 1008 के बारे में पता करना चाहेंगे, एम्प्लॉय आईडी जो है उसके बारे में। देखा, पल भर में हमें उसकी डिटेल मिल गई। इसका इसी तरीके से हम लुकअप वैल्यू का यूज करते हैं अपने जनरली काम के लिए, उस काम को आसान करने के लिए, कि किसी भी एक छोटे डेटा के बेस पर उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अब मैं चाहता हूँ फिर से इसको चेंज कर देता हूँ, 1002 से पता लगाएंगे जिसके बारे में। उसका नाम रोहन है, उसका रोल स्टार है, उसकी सैलरी इतनी है। ये हो गया लुकअप। अब हम यूज करेंगे वी लुकअप। लुकअप और वी लुकअप पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
लुकअप सीधा उसके रो या कॉलम को सिलेक्ट करता है और वी लुकअप उसके वर्टिकल रो या कॉलम को सिलेक्ट करता है। सिंपल इसका मतलब है। तो हम यूज करेंगे वी लुकअप सेलेक्ट। अब हमें फिर से वही एम्प्लॉय आईडी में नहीं करना हमें, मेरा हाथ इसी पे बैठ जाता है तो मेरे को बार बार इसी पे याद आ गया। तो वी लुकअप हमें देखना है लुकअप वैल्यू। हमें लुकअप वैल्यू क्या है, हमारी एम्प्लॉय आईडी के बेस पर हमें पता लगाना है कि उसका एम्प्लॉय नेम, उसका नाम क्या है एम्प्लॉय का, उसका रोल क्या है और उसकी सैलरी क्या है वी लुकअप के फॉर्मूले के थ्रू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, एम्प्लॉय आईडी। सेल सेलेक्ट कर लिया। टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब है जो हमारे पास डेटा दे रखा है उसको पूरा पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। और कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया। तो हमारा लुकअप वैल्यू जो है ना, उसको चेक करके हमें कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए, हमारा आउटपुट एम्प्लॉय नेम जो है वो कौन से कॉलम से आना चाहिए। तो कॉलम ये होता है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। हमारा टोटल 5 कॉलम भी यहाँ पे दे रखे ABCD के तौर पे, आप देख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम हमारा कौन से कॉलम में, बी पे यानी दूसरे कॉलम पे। तो 2 सेलेक्ट किया। और ट्रू और फॉल्स लास्ट रेंज लुकअप है। ट्रू अप्रोक्सीमेट चाहिए हमें वैल्यू या फॉल्स एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हम इसके लिए ट्रू और फॉल्स लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पहले फॉल्स लिखेंगे, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो फॉल्स करके इसे कर लेंगे क्लोज। एम्प्लॉय आईडी है नहीं तो हमारा एम्प्लॉय नेम अभी कुछ है नहीं, सेम लुकअप की तरह। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं कोई एम्प्लॉय आईडी 1005 की। वाओ, इसमें भी सेम। तो अब हम उसके रोल को पता करना चाहते हैं, तो हम रोल के लिए भी सेम कर लेंगे। वी लुकअप सिलेक्ट कर लिया। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी सेम एम्प्लॉय आईडी है और टेबल आईडी भी हमारा सेम है। हमारा बस इस चीज में बस एक ही चीज बदलेगा, वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। रोल हमारा चेंज हो गया, पहला दूसरे से तीसरा हो गया। रोल हमारा तीसरे नंबर पे ना, तीसरे कॉलम में, इसलिए तीसरा। और सेलेक्ट और रेंज लुकअप में हम फिर से यहाँ पे फॉल्स डाल देंगे। फॉल्स को किया एंटर, HR। और सैलरी में भी हम डायरेक्ट वही फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे बिना टाइम बर्बाद करते हुए। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी है। टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, दोबारा कर लिए सेलेक्ट। नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट नंबर, सैलरी कितने कॉलम में, पहली दूसरी थी चौथे नंबर पे। और रेंज के फिर से यही फॉल्स डाल देंगे यहाँ पे और एंटर। सेम लुकअप और वी लुकअप में फर्क बस इतना है कि हम जब हमें वर्टिकल लुकअप वैल्यू से पता लगाना हो तो हम वी लुकअप को यूज करते हैं। लुकअप का सिर्फ हमें किसी भी डेटा में किसी एक कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम का पता लगाना तो हम लुकअप का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें भी हम डायरेक्ट किसी ऐसे कहे पे तो विश्वास करेंगे, हम डायरेक्ट फिर से चेंज करेंगे इसमें भी चेक करने के लिए हमारा जो लगा फॉर्मूला सही है। तो हमने एक 1010 का पता लगाना है कि वो कौन है, उसका रोल क्या है, उसकी सैलरी कितनी है। वाओ, उसका नेम मनीष है, वो अभी डेवलपर है और उसकी सैलरी अभी 20,000 है। तो यही होता है लुकअप और वी लुकअप का जनरली यूज। और यही हमारे बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जनरली छोटे मोटे यूज तो इसके ऐसे किए जाते हैं। अभी आप हायर पढ़ेंगे तो इस पर बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे हमारे लुकअप वी लुकअप के अंदर ही। कई तरह के फॉर्मूले लग रहे हैं, उसके अंदर इफ एल्स घुस रहे हैं और नेस्टेड इफ का भी हम यूज करते जा रहे हैं। और ट्रिम फॉर्मेट, ये सब चीज, स्टाइलिंग, हर एक चीज उसमें यूज की जाएगी। और अभी तो इसमें बहुत चीज है, पिवट टेबल, पावर का, ये सब चीज तो एडवांस में चली जाएगी थोड़ी देर में। तो अभी के लिए इतना काफी है। आज के लिए हमारी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो वॉचिंग इन नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।